Assalamualaikum students, how are you? I hope you are fine at home. Students, we will learn today how to find the value of acceleration and the value of tension in the spring for a system where masses are put vertically. दो मैसेज M1 और M2 वर्टिकली हैंग किए हुए हैं. स्टूडेंट्स, व्हाट इज अ वर्टिकल सिस्टम? फॉर एग्जांपल, आई हैव दीज टू मार्कर्स. अगर मैं इनको यहाँ से और यहाँ से बांध कर ऐसे किसी जगह ऊपर हैंग कर दूँ तो ये है वर्टिकल सिस्टम. तो हमने ऐसे ही एक फ्रिक्शनलेस पुली ली है, उसके ऊपर से इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग गुजारी है. इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का मतलब है कि ये एक ऐसी रस्सी है जिसकी लेंथ जितनी हमने काट ली है उसमें मैसेज की वजह से इजाफा नहीं होगा. तो उसके दोनों सरों से मैसेज M1 और M2 ये दो हैंग कर दिए गए हैं और ये अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ये अपना काम कर रहे हैं. तो हमने देखना है कि अगर एक मैस थोड़ा सा हैवी है, दूसरा मैस थोड़ा सा हल्का है, तो जाहिर बात है एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा. ये जो ऊपर जाने और नीचे आने में इसकी मूवमेंट हुई है तो इसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ है. और आपको ये भी पता है कि न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. अगर मैस M1 फॉर एग्जाम्पल उसकी वेट की वजह से मैस नीचे आता है तो रिएक्शन के तौर पर रस्सी में टेंशन प्रोड्यूस होगी. तो इनका हमने मुआवजा करके वैल्यूज फाइंड कर ली है. आइए हम सीखते हैं कि हमारा आज का प्रॉब्लम क्या है. स्टूडेंट्स, जैसा मैंने आपको बताया कि हम आज फाइंड करना चाह रहे हैं व्हाट इज एक्सीलरेशन एंड टेंशन इन वर्टिकली सस्पेंडेड टू मैसेज. तो सबसे पहले आपको टेंशन के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या है टेंशन. द फोर्स इन द स्ट्रिंग एक्टिंग एज ए रिएक्शन ऑफ द फोर्स. वो कौन सी फोर्स? जो वेट की वजह से होती है, ड्यू टू द मैस सस्पेंडेड वर्टिकली. तो इसको हम कहते हैं टेंशन. स्टूडेंट्स, अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इसमें मैं वजाहत कर देता हूँ आपको कि दो मैसेज हैं. वो दो मैसेज कौन कौन से हैं? एक का नाम हमने रखा है मैस A और दूसरे का मैस B. यहाँ पे आपको ये शो करवाया गया है कि ये थोड़ा सा नीचे, यानी ये हैवी है जिसकी वजह से ये नीचे खींच रहा है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है. इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करें. ये फ्रिक्शनलेस पुली है जिसके ऊपर से ये एक रस्सी गुजारी गई है. इसको हम इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का नाम देते हैं. स्टूडेंट्स, हम सपोज करते हैं कि ये मैस जो है M1 ये थोड़ा भारी है जिसकी वजह से ये मैस नीचे की तरफ आएगा. जब ये नीचे की तरफ आएगा तो न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक इसमें टेंशन क्रिएट होगी, इस रस्सी में तनाव आ जाएगा. तो ये फोर्स नीचे की तरफ है, ये फोर्स ऊपर की तरफ है. हमारा क्वेश्चन ये है कि नेट फोर्स जो इस मैस M1 पे अप्लाई हो रही वो कितनी है. फिर हम देखेंगे मैस B जो कि M2 है उसके ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है. तो इन दोनों फोर्सेस को हम कंबाइन करेंगे टू फाइंड आउट द नेट फोर्स और फिर हम एक्सीलरेशन और टेंशन की वैल्यू फाइंड करेंगे. चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. फोर्स एक्टिंग ऑन अ मैस A, उस पर दो फोर्सेस होंगी. टेंशन जो कि अपवर्ड है, फोर्स ड्यू टू वेट एक्टिंग डाउनवर्ड. अगर आप देखें तो ये मैस है, इसकी वजह से इसने नीचे गिरना है तो फोर्स जो कि W=mg होती है वो नीचे की तरफ है और टेंशन ये एरो से बनाई गई है ऊपर की तरफ है. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि वेट ज़्यादा होने की वजह से बॉडी नीचे गिरता है. इट मीन कि जो फोर्स नीचे की तरफ है, जो mg है वो ज़्यादा है टेंशन से, जिसकी वजह से ये नीचे गिर रहा है. नेट फोर्स ऑन ए क्या होगी, उसको मैंने F ऑफ A लिखा है, वो होगी
नीचे जो फोर्स बड़ी है माइनस जो कम फोर्स है जिसे टेंशन का नाम दिया गया है, ये इसके इक्वल होगी, यानी m1g माइनस टेंशन। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। हमें स्टूडेंट्स के न्यूटन के सेकंड लॉ से पता है स्टूडेंट्स के F इज इक्वल टू एम ए होता है। तो मैं यहाँ पे इस फोर्स की जगह एम ए रखूँ तो ये एम ए इज इक्वल टू m1g माइनस टी। ये हम चूँकि पहले मैथ्स को डील कर रहे हैं यहाँ, इसलिए m1a लिखा है, और ये वैसे ही उस मैथ्स की वजह से m1 आ रहा है क्योंकि हम उसी को डील कर रहे हैं। नो स्टूडेंट्स, ये है मैथ्स ए के ऊपर जो है जो फोर्स अप्लाई हो रही थी नेट। अब हम चलते हैं बी की तरफ। इसको गौर से देखें, ये वेट जो है आपको पता है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो हमेशा डाउनवर्ड होता है और टेंशन इसमें अपवर्ड होगी। एक और बात नोट कर लें, ये मैथ्स ऊपर की तरफ जा रहा है, लिहाजा फोर्स की डायरेक्शन में ही एक्सीलरेशन होता है। जिस तरफ फोर्स ज़्यादा होगी उस तरफ एक्सीलरेशन होगा। यहाँ पे अपवर्ड होगा, यहाँ पे डाउनवर्ड होगा। सो फोर्स इज एक्टिंग ऑन बी, वो कौन कौन सी है? फोर्स ऑफ टेंशन है जो कि अपवर्ड है, फोर्स ड्यू टू वेट एक्टिंग डाउनवर्ड। ये यहाँ पे वर्ड डाउनवर्ड आएगा इस जगह पे। ये फोर्स जो है ये डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। राइट स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो मैस स्मॉल है बी, ये ऊपर की तरफ खींचा जाता है। ये क्यों खींचा जाता है कि ये जो टेंशन है ये ज़्यादा है, यानी ये फोर्स ज़्यादा है, ये कम है, इस वजह से ये ज़्यादा फोर्स इसको ऊपर की तरफ खींच लेती है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी? टेंशन इज ग्रेटर दैन वेट। नेट फोर्स ऑन बी क्या होगी? चूँकि टेंशन ज़्यादा है, यानी टेंशन वाली फोर्स जो है वो ज़्यादा है और ये कम है, तो इन दोनों का डिफरेंस होगा, वो नेट फोर्स होगी ऑन मैस बी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए, तो यहाँ पे मैंने ये पुट किया है एफ इज इक्वल टू एम ए, तो ये आ जाएगा m2a t माइनस m2g, इस वजह से कि ये मैस 2 को हम डील कर रहे हैं। नो स्टूडेंट्स, वी कम टू आवर प्रॉब्लम दैट इज फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन। क्या करेंगे हम? इक्वेशन नंबर 2 m1a is equal to m1g minus t and equation number 3 m2a is equal to t minus m2g, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, दोनों को हम एडअप कर देंगे। तो क्या होगा? जब ये एडअप होगी तो ये m1a प्लस m2a आ जाएगी और ये वाली m1g माइनस ये वाला t प्लस हो रही है तो ये प्लस t माइनस m2g, ये माइनस और प्लस कट जाएंगे तो हमारे पास ये सिचुएशन बच जाएगी। अब हम क्या कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में? यहाँ से ए को कॉमन ले सकते हैं और यहाँ से जी को कॉमन ले सकते हैं। तो हम जब फर्स्ट पार्ट में से ए कॉमन लेते हैं तो कुछ सिचुएशन ये बन जाती है m1 प्लस m2 एंड यहाँ पे m1 माइनस m2 इंटू जी। ए फाइंड करना है, लिहाजा इस फैक्टर को आप नीचे जाके डिवाइड कर दें, इस फैक्टर को नीचे जाके डिवाइड कर दें। ये हमने वैल्यू फाइंड कर ली, ए इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई जी। ये वैल्यू हमारे पास फाइंड होगी ए की। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंशन। अब क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 3 जो है उसको डिवाइड कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 2 से। इक्वेशन नंबर 3 क्या है? दिस इज इक्वेशन नंबर 3, m2a इज इक्वल टू t माइनस m2g, ये इक्वेशन नंबर 3 है। डिवाइड किससे करेंगे? इक्वेशन नंबर 2, m1 इज इक्वल टू m1a इज इक्वल टू m1g माइनस t। तो हमने डिवाइड किया है, राइट साइड राइट से डिवाइड होगी, लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड से डिवाइड होगी, तो यहाँ से ए से कट जाएगा। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है कि ये जो फैक्टर है नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दिया है m2 से, जो कि m1g माइनस टी, ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है, और ये m1 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके दूसरी साइड पे, तो ये फैक्टर बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि m2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, m1 m2g माइनस m2t बन जाएगा, और इधर m1t इज इक्वल टू m1 m2 इंटू जी। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करने जा रहे हैं? हमने चूँकि टेंशन की वैल्यू फाइंड करनी थी, लिहाजा टेंशन को दूसरी तरफ एक तरफ कर ले और जी वाली वैल्यू जो है उनको एक तरफ कर ले। तो टेंशन जो है m1t और ये माइनस उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो ये फैक्टर बन जाएगा m2t।
ये फैक्टर चूँकि हमने इसको उधर लेके गए, यानी ये हमने ऐसे रखा, जब इसको उधर लेके जाएंगे तो ये पहले ही प्लस का है, ये भी प्लस का हो जाएगा, तो ये ऐसे बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स यहाँ से हम t कॉमन ले सकते हैं और यहाँ से हम g कॉमन ले सकते हैं इस साइड से, तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी t इंटू m1 प्लस m2, और इधर ये 2 बार आ रहा है m1 m2, तो लिहाजा ट्वाइस m1 m2 इंटू g हो जाएगा। हमने t की वैल्यू फाइंड करनी, तो ये फैक्टर नीचे ले आएंगे हम, तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ t। स्टूडेंट्स यू शुड कीप इन माइंड कि ये जो हमने अभी वैल्यूज फाइंड की हैं, दिस इज़ फॉर अ वर्टिकल सिस्टम। नेक्स्ट हमने लेक्चर में कवर करना है दैट विल बी हॉरिजॉन्टल सिस्टम, उसके लिए वैल्यूज़ कुछ और तरह से आएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको ये बात बता दूँ कि अगर आप पहले फैक्टर में देखें जहाँ पे हमने a की वैल्यू फाइंड की है, तो यहाँ से हम g की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, यानी इस इक्वेशन को आप उधर जाके डिवाइड कर दें तो ये फैक्टर नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू g। तो ऐसे सिस्टम को जिसमें से हम g की वैल्यू भी फाइंड कर सकें, इसको एडवर्ड मशीन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये भी आपने ऑब्जेक्टिव में याद रखना है। तो दिस वाज योर टुडेज लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। इसको पढ़िएगा, देखिएगा, अगर किसी जगह पे कंफ्यूजन हो तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।